सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष, सी ए फाइनल एस्पिरेंट, प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। आज का वीडियो मेरे सी ए फाइनल प्रिपरेशन के अपडेट के रिगार्डिंग है कि मैं अभी कहाँ लाई कर रहा हूँ। कहीं मैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी पीछे तो नहीं हूँ और मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। मैं एक अपडेट बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने इस जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकूँ फॉर माई फ्यूचर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी तक मेरे आर्टिकलशिप के बाद और अभी तक क्या चल रहा है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया था फ़रवरी 2026 में। जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, मैं काफ़ी मोटिवेटेड था कि ठीक है, मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा आर्टिकलशिप, उसके बाद मेरे पास उस टाइम तक तो अनाउंसमेंट नहीं आया था कि मुझे सितंबर 26 ना दे करके नवंबर 26 देना है, क्योंकि मेरा प्लानिंग था कि मैं सितंबर 26 के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास फरवरी तक मेरे आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गए थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, प्रॉपर 6 महीने थे। प्रॉपर 6 महीने बचे हुए थे। तो ऐसा कहीं न कहीं था कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। क्लासेस मेरे पेंडिंग थे, इनकम टैक्स के पेंडिंग थे, जीएसटी के पेंडिंग थे, ऑडिट जस्ट मैंने लिया ही था क्लास, तो क्लासेस भी पेंडिंग थे। एंड मुझे ये था कि हाँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा हर्डल आता है कि आपको जो वो 2 कंपल्सरी ट्रेनिंग है, एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस ट्रेनिंग, उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप दिल्ली बेस्ड फर्म से की थी। तो सबसे पहले तो यही था कि यहीं से ट्रेनिंग भी कर लेंगे, बट दिल्ली में उस समय मार्च में, स्टार्टिंग मार्च में कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ पे नहीं कर पाया। और मुझे ये भी था कि जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था, मुझे घर भी जाना था। मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं गया था, तो मुझे ये भी था कि मुझे घर जाना है पहले, उसके बाद मैं घर से वापस आऊँगा तो मैं ट्रेनिंग के लिए कहीं देखूँगा जहाँ भी मुझे स्लॉट मिल जाए। तो मैं घर आया। घर आने के बाद मुझे स्लॉट नहीं मिल गया। उस टाइम तक मेरा स्पॉम का सेट बी बचा हुआ था। मैंने स्पॉम सेट ए तो क्लियर कर लिया था पहले ही, बट स्पॉम सेट बी मेरा बचा हुआ था, तो वो भी मुझे क्लियर करना था। तो मैंने सोचा था कि चलो एडवांस आईटीटी के क्लासेस का टाइम कर लेंगे, बट उस टाइम भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं पास नहीं कर पाया। आई गॉट फेल्ड by 4 marks only. I got 46, but passing marks is 50, you know. So मैं पास नहीं कर पाया। देन आफ्टर अभी मेरे क्लासेस को लेकर के, हाँ, मैं ये क्या था, मैं अपना प्लानिंग हर एक मंथ का बनाता हूँ कि इस मंथ में मुझे क्या टारगेट अचीव करने हैं और इस मंथ में मुझे कहाँ तक क्लासेस कंप्लीट करनी है, क्या करना है। मैं मंथली वाइज टारगेट बना कर चलता हूँ। तो मेरा टारगेट बना हुआ था कि मुझे एटलीस्ट अप्रैल तक अपना क्लासेस कंप्लीट कर लेना है, जितने भी मेरे क्लासेस पेंडिंग हैं। मेरे पेंडिंग क्लासेस थे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पेंडिंग क्लासेस थे, इनकम टैक्स के थे, जीएसटी के थे, ऑडिट के थे। बाकी ये 2 तो मैंने अपने आर्टिकलशिप के टाइम ही कंप्लीट कर लिया था, एफआर एंड एएफएम। तो वो कहते हैं ना, प्लानिंग किया हुआ कुछ भी सक्सेस नहीं होता, कुछ ना कुछ हर्डल आते ही रहते हैं। तो जैसे ही अप्रैल में मेरा एडवांस आईटीटी का क्लास ख़त्म हुआ, तो मेरे पेंडिंग क्लासेस काफ़ी रह गए थे। और मई मंथ के स्टार्टिंग में मेरे घर में मेरी एक कज़न सिस्टर की शादी थी, तो उसमें मेरे लगभग 7 to 10 डेज़ वहाँ चले गए, उस शादी के प्रिपरेशन में एंड जो भी था। तो मई मंथ में भी कंप्लीट नहीं हो पाया क्लासेस। मैंने सोचा था अप्रैल तक करूँगा, मई मंथ में नहीं हो पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब बैठकर पढ़ते हैं, अब कोशिश करते हैं कि ठीक है, नहीं हुआ, रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी प्रिपरेशन करते हैं, अभी क्लासेस करते हैं, हो जाएगा क्लासेस टाइम पे, अभी भी टाइम है। एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर में शिफ्ट हो चुका था तब तक। तो मैंने प्लान किया कि ठीक है, कर लेंगे। तो अभी अभी क्या स्टेटस है इसकी, उस टाइम मेरा स्पॉम क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया अप्रैल में मेरा स्पॉम क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी एक काफ़ी मुझे ये कर रहा था, मेरा टाइम उसमें भी जा रहा था कि मैं अपना क्लासेस करूँ या स्पॉम का एग्ज़ाम दूँ, कैसे करूँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो मई मंथ में मैंने फिर से एक स्लॉट बुक किया, मई लास्ट में, वहाँ भी नहीं हुआ। मैंने फिर से स्लॉट बुक किया जून में, 4 जून को मेरा क्वालीफाई हुआ स्पॉम का सेट बी। तो ये भी, यहाँ पर भी स्पॉम सेट बी में भी मेरे लगभग 10-15 दिन एक्स्ट्रा चले गए, जो कि मैं यूटिलाइज़ कर सकता था अपने क्लासेस कंप्लीट करने में, बट नहीं हो पाया। बट ठीक है, अभी जो भी है यही है कि अब ऑलमोस्ट कवर अप करना ही है।
तो मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज़ कि मेरे क्लासेस कहाँ तक रह गए थे। सो एफ आर एंड एफ एम तो मैंने अपने आर्टिकल्स का टाइम ही कर लिया था। रहा ऑडिट के क्लासेस मेरे लगभग 20 लेक्चर बचे हुए हैं, जो कि 2 आवर ईच हैं। एंड इनकम टैक्स के 20 लेक्चर अप्रॉक्स बचे हुए हैं जो कि 4 आवर ईच है। जीएसटी में तो जीएसटी की क्लासेस मैंने कर लिए थे। जीएसटी क्लासेस भी मेरे हो गए थे। तो अभी बेसिकली ये 20 लेक्चर बचे हुए हैं मेरे इनकम टैक्स एंड जीएसटी के, इनकम टैक्स एंड ऑडिट के। तो मुझे फटाफट इसको कंप्लीट करना है। सो अभी तो सिर्फ क्लासेस ही पेंडिंग है, बाकी सारे जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया थे नवंबर 26 में एग्ज़ाम देने के लिए, वो मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। लाइक इस फॉर्म मैंने क्लियर कर लिया है, एडवांस आईटीटी क्लियर कर लिया है, मेरे एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो ओवरऑल देखूँ तो मैं अब एलिजिबल हूँ नवंबर 26 एग्ज़ाम देने के लिए। सिर्फ क्लासेस पेंडिंग हैं, बट सिर्फ आपको ही पता है सीए में सीए हमारे कोर्स में सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करने से नहीं होता, हमें अपना रिवीजन भी करना होगा। अभी अप्रॉक्स 4.5 मंथ बचे हुए हैं, देखते हैं कैसे रिवीजन कितना हो पाता है, क्या हो पाता है, नहीं हो पाता। मैं शेयर करूँगा सब कुछ आपके साथ, लाइक विदिन 10 to 15 डेज़ मेरे अपडेट्स क्या रहेंगे, मैंने क्या कंप्लीट किया है, क्या नहीं किया है, मैं आपको बताऊँगा। एंड जो भी मेरे टारगेट्स रहेंगे, मैं कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया, कितना परसेंटेज मैंने किया है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो थैंक यू। यही अपडेट है मेरे सीए फाइनल नवंबर 26 एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन का। बाकी होप सो आपके भी प्रिपरेशन अच्छे हो रहे होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।